शेयर मार्केट रिलेटेड इनकम को डिक्लेयर करने से पहले हमें अपनी शेयर मार्केट की इनकम को 4 अलग अलग भागों में विभाजित या फिर डिवाइड कर देना चाहिए। इस वीडियो के दौरान हम उन 4 कैटेगरीज़ के बारे में जानेंगे और उन अलग अलग कैटेगरीज़ पर लगने वाले टैक्सेस के बारे में भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश। तो चलिए सीखते हैं। आप सबके लिए सबसे पहला स्टेप है कि आप डिसाइड करें कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म इक्विटी ट्रेडर, इंट्राडे इक्विटी ट्रेडर या फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडर हैं। इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। मान लीजिए कि आपने कोई भी स्टॉक लिया। सपोज आपने 1 साल पहले सन फार्मा में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और आज आपकी वो इन्वेस्टमेंट 1,20,000 हो गई है। तो आपने उस केस में 20,000 रुपये प्रॉफिट कमाया है। लेकिन क्योंकि आपने सन फार्मा अपने डीमेट अकाउंट में 1 साल से पहले 1 साल से भी ज़्यादा टाइम रखने के बाद में बेचा है, तो आपको उस केस में कोई इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वही है जो अपने शेयर को या फिर म्यूचुअल फंड को 1 साल से ज़्यादा रखता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कोई इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने सभी इनकम टैक्सेस से एग्जम्प्टेड है। शेयर मार्केट से कमाए हुए इनकम के ऊपर लगने वाले टैक्सेस से एग्जम्प्टेड है। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर थे शॉर्ट टर्म इक्विटी ट्रेडर। मान लीजिए कि आपने वही सन फार्मा में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और आपने 1 साल से पहले सन फार्मा को 15,000 प्रॉफिट लेकर के बेच दिया। तो उस केस में आप शॉर्ट टर्म इक्विटी ट्रेडर गिने जाओगे। अगर उसे सरल भाषा में कहें तो जो भी हम किसी भी इक्विटी शेयर या म्यूचुअल फंड में डिलीवरी लेते हैं, जो कि हो सकती है 1 दिन से 12 महीने के बीच में, तो उस केस में आप शॉर्ट टर्म इक्विटी ट्रेडर हो और आपको इनकम टैक्स के तहत टैक्स भरने की आवश्यकता होती है। तो आपने जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया होता है इस कैटेगरी के दौरान, उस पर 15% टैक्स देना पड़ेगा। फ्लैट 15% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर है इंट्राडे इक्विटी ट्रेडर। दोस्तों, अगर आप इंट्राडे इक्विटी ट्रेडर हैं और अगर उसे सरल भाषा में कहें तो अगर आप डिलीवरी नहीं लेते हैं इक्विटी स्टॉक में, तो आप इस कैटेगरी के अंदर गिने जाओगे। इंट्राडे से कमाई गई इनकम को स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम भी कहा जा सकता है। इसका मतलब ये होता है कि ये इनकम एक बिजनेस इनकम है और हर बिजनेस इनकम को आपकी अदर इनकम के साथ में ही डिक्लेयर करना पड़ता है। तो जो भी स्लैब कैटेगरी में आप आएंगे उस हिसाब से ही आपको इनकम टैक्स देने की ज़रूरत पड़ेगी। एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लीजिए कि आपकी उम्र 60 साल से कम है और आपकी अदर इनकम या फिर बिजनेस इनकम 2.5 लाख रुपए है और आपने शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करके 50,000 रुपये और कमा लिए, जिससे आपकी टोटल इनकम हो गई 3 लाख रुपए। तो आपको इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से 2.5 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। 2.5 लाख तक तो आप एग्जम्प्टेड है। लेकिन जो भी 50,000 है उसके ऊपर आपको 5% इनकम टैक्स और देना पड़ेगा, जो हो जाएगा 2,500 रुपये। और अदर टैक्सेस वगैरह जोड़ने के बाद में, जैसे कि एजुकेशन सेस या फिर सीनियर एंड सेकेंडरी टैक्सेस को मिलाने के बाद में टोटल टैक्स हो जाएगा 2,575 रुपये। चौथी कैटेगरी है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। एफ&ओ में ट्रेड करके कमाई हुई इनकम को नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम भी कहा जा सकता है। इस इनकम को भी हमें अपनी अदर इनकम के साथ में ही क्लब करके डिक्लेयर करना पड़ता है। मान लीजिए कि आपकी बिजनेस इनकम और एफ&ओ की इनकम हो जाती है करीबन 10 लाख रुपए, 10 लाख से कम, तो आपको इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे कि 2.5 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, 2.5 लाख तक तो आप एग्जम्प्टेड हैं। 2.5 लाख के ऊपर जो भी सेकंड कैटेगरी आ रही है 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, तो उसके तहत आपको 2.5 लाख पर 5% टैक्स देने की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद में 5 लाख से 10 लाख के बीच में आपको 5 लाख पर 20% और 12,500 रुपये और देना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आप अपनी कैटेगरी डिसाइड करें कि आप किस कैटेगरी के ट्रेडर हो, आप किस कैटेगरी के अंदर आओगे, और फिर कैलकुलेट कीजिए कि आपका इनकम टैक्स कितना होगा। आपकी अदर इनकम को जोड़िए और आप
शेयर मार्केट से कमाई हुई इनकम को जोड़िए और कैलकुलेट कीजिए कि आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे शेयर मार्केट इनकम को डिक्लेयर करने से होने वाले फ़ायदे और नुकसानों के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।